onlyprofit.com में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में बता रहा हूं और ये सीरीज आपकी थोड़ी लंबी चलने वाली है जिसमें आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो ये एपिसोड नंबर 1 है जिसमें आपको ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं, क्या आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे, कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, कब आपको कॉल खरीदना चाहिए, कब पुट खरीदना चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेल करके पैसे बनाना चाहिए, कब हेजिंग करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े हुए रहिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है ऑप्शंस का कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर होने के नाते आपको सिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं ऑप्शंस ट्रेड करने में। क्योंकि देखिए कई सारे ट्रेनर क्या करते हैं, बताते हैं कि ये खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। उससे देखिए एक एक्चुअल में मार्केट में जो प्रैक्टिस होती है ना वो अलग चीज़ होती है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप ट्रेड करके ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑप्शन सीरीज की स्टार्ट की है। तो आप इसका पार्ट बनिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ये ऑप्शंस जो हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप। जैसे कि सिंपली आप देखिए ऑप्शन जो होते हैं किसी भी चीज़ के होते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसका एक अंडरलाइंग होता है। ऑप्शंस ऐसे ही नहीं होते हैं, वो निफ्टी का हो सकता है, बैंक निफ्टी का होता है, स्टॉक्स का हो सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो गया, रिलायंस का हो गया, बजाज फाइनेंस का हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे स्टॉक्स है। फ्यूचर और ऑप्शन में जो लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें ऑप्शंस होते हैं। उसमें अलग अलग चीज़ होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ऑप्शंस इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें कैसे करें। इसीलिए मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज के अलावा एक नॉर्मल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जिसमें एक एमबीए किया हुआ आदमी भी इसको इजीली सीख सकता है और जो 10th फेल है ना वो भी अच्छी तरह से इसको सीख सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इसको मैं काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े हुए रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शंस जो है ये कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जान लें कि ऑप्शन जो है स्पेशली देखो ऑप्शन क्या है कि हेजिंग करने के लिए बनाया गया है स्पेशली। जैसे कि आपने कोई फ्यूचर में पोजीशन, काफ़ी बड़ा पोजीशन 2 लोट 4 लोट बाय कर लिया है, 1 लोट ही कर लिया है, तो फ्यूचर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ऑप्शंस आप देखेंगे कि उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। उसमें ऑप्शन में भी होते हैं 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। इन द मनी ऑप्शन होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है और एट द मनी ऑप्शन होता है। जो भी ये सब चीज़ें आ रही है सबके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आपको आसानी से समझ में आए कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, सारे के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। ये ऑप्शन जो है हेज करने के लिए बनाया गया है। फ्यूचर के पोजीशन या फिर कैश मार्केट में आपने बाइंग बना के रखा है और आप चाहते हैं कि वो अगर नीचे भी गिरे तब भी आपको ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप क्या करेंगे कि उसका एक पुट खरीद लेंगे आप, या इसी प्रकार से और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस का जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपने आप नहीं चलता है। अंडरलाइन जैसे कि निफ्टी का ऑप्शन है तो निफ्टी के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसका क्या प्राइस होगा। बैंक निफ्टी का है तो उसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो रेट है, प्रीमियम देखिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है लेकिन इसको आप सिंपली समझिए कि रेट, ऑप्शन जो आपका ऊपर नीचे जो चलता है वो रेट है। तो उसका रेट किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कोई भी चीज़ का। जैसे कि निफ्टी का है तो निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, तो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट होता है। हर एक ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होगा, तो एक्सपायरी डेट में कितना टाइम बचा हुआ है। तो एक हो गया टाइम आपका, दो चीज हो गया आपका, एक हो गया डायरेक्शन, दूसरा हो गया टाइम। तीसरा डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर नीचे होके जा रहा है, उसका अप डाउन का मूवमेंट क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन का प्रीमियम। ये जो अप और डाउन का जो मूवमेंट है इसको वोलाटिलिटी बोला जाता है। टेक्निकल टर्म में आईवी इसको बोला जाता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी।
इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि ये देखिए इतना धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है, तो इसका यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से इसका वॉलेटिलिटी बढ़ गया। अब बैंक निफ्टी में इस प्रकार से सारे ऑप्शंस के लिए, सारे स्ट्राइक प्राइस के लिए, सबके लिए अलग अलग ये वॉलेटिलिटी जो होता है वो अलग होता है। अब देखिए ये बैंक निफ्टी के लिए अलग हो गया, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए भी अलग होता है। उसके बारे में कहाँ से आप चेक करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए कि वॉलेटिलिटी होता क्या है। अब ये देखिए ये एक्सट्रीम हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया, तो इस पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन का रेट। तो ये थर्ड टर्म आपका हो गया वॉलेटिलिटी। अब इसको आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऐसे देखिए मूवमेंट इस प्रकार से ऊपर नीचे हो गया तो आपने आप दिमाग से भी चेक कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ आप चेक कर सकते हैं एनएसई के वेबसाइट पे। तो जो एनएसई के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऑप्शन चेन का जो ये डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे आपको IV करके एक कॉलम मिलेगा। देखिए यहाँ पे है IV, पुट के लिए अलग है, कॉल के लिए अलग है, और जितने भी स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं सबके लिए आपको IV का जो ये है वो अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका वॉलेटिलिटी हो गया। एक और टर्म होता है जिसको बोला जाता है इन द मनी। ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, या फिर एट द मनी है। अब ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए करंट प्राइस क्या चल रहा है, मान लीजिए कि अभी देखिए निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है 15,435 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एट द मनी यानी कि जो प्राइस चल रहा है तो 15,400 चल रहा है, 450 के बीच में, तो ये एट द मनी आपका प्राइस हो जाएगा। यानी कि सेम प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा है रेट, उसी रेट का अगर आप ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको एट द मनी बोला जाएगा, कॉल के लिए और पुट के लिए भी। अब अगर कॉल की बात करें तो कॉल के लिए आपका इन द मनी, इन द मनी मतलब उसके अंदर, उसके जस्ट कॉल के लिए हो जाएगा 15,400 के नीचे, यानी कि 15,200, 300, ये सब आपका हो गया इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होगा 15,500, 600, 700, यानी कि इसके ये सब आपके आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो कलर से आपको पता चलेगा, डिफरेंट कलर का आपका इन द मनी हो जाएगा, और आपका एट द मनी के जगह पे ये आपका दोनों का पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, और आउट ऑफ द मनी, ये सब ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। सिमिलर टाइप से अगर आप पुट की बात करेंगे तो पुट साइड में आपके लिए हो जाएगा ये जो एरिया है, यानी कि पुट में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा ना, क्योंकि कॉल और पुट क्या होता है, कॉल का मतलब कि ऊपर जाना तब आपका कॉल बढ़ेगा, और पुट का मतलब होता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, रेट नीचे जाएगा, तब पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, पुट का रेट बढ़ेगा। तो पुट में क्या हो जाएगा इन द मनी, ये 15,550 हो जाएगा, 15,500 ये सब हो जाएगा इन द मनी। एट द मनी हो जाएगा 15,450, और आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ये 15,300, 350, 200, 100, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। इसमें काफ़ी दूर हो गया तो डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और काफ़ी अंदर का हो गया तो डीप इन द मनी हो जाएगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन का रेट, यानी कि प्रीमियम। तो फाइनली हमने क्या यहाँ पे सीखा इसमें कि ऑप्शन का रेट 4 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। उसका डायरेक्शन किधर होने वाला है, इन जो भी आप स्ट्राइक देख रहे हैं, जो भी आप अंडरलाइन देख रहे हैं, जैसे कि निफ्टी का देख रहे हैं या बैंक निफ्टी का देख रहे हैं या किसी भी स्टॉक का देख रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा ऑप्शन का रेट। सेकेंड, उसका एक्सपायरी डेट जो होता है, वो एक्सपायरी डेट उसमें कितना टाइम बचा हुआ है, तो ये टाइम हो गया। फिर उसका अप डाउन का मूवमेंट, वॉलेटिलिटी IV, उस पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ आपका वो ऑप्शन इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, या फिर एट द मनी है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन का रेट इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे इसके डिटेल्स एनालिसिस का, कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस प्रकार के एनालिसिस का सपोर्ट मिल सके।